तो कैसे हो आप लोग। आज से मैं तुम सभी को रेलवे एसएससी एग्जाम्स के लिए मैथ पढ़ाऊंगा। अब पहले तो आप हाथ खड़े करके बताओ कि किस किस को मैथ से डर लगता है। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, कोई नहीं देख रहा तुम सभी को। तो मैथ से तुम्हें डरना नहीं है, बहुत आसान है मैथ। तो सबसे पहले आज टाइम एंड वर्क में महिला, पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इन क्वेश्चंस को देखकर बच्चे या तो क्वेश्चंस को ही छोड़ देते हैं ये वाले, या फिर बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो कुछ इस तरह का है। तो ये सब आपको नहीं करना, कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 8 पुरुष और 12 बच्चे एक काम 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 12 बच्चे उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 पुरुष और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो क्वेश्चन में दो तरह के लोग हैं, पुरुष और बच्चे। अब यहां भी देखो पुरुष और बच्चे, यहां भी देखो पुरुष और बच्चे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये आपको सीखना है। बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, जितने भी पुरुष हैं जितने भी बच्चे हैं उनका मल्टीप्लाई दिन में कर दो। तो 8 पुरुष का मल्टीप्लाई दिन में कर दो, ऐसी 12 बच्चों का मल्टीप्लाई भी दिन में कर दो। यहाँ 6 पुरुष हैं 12 बच्चे हैं, तो इस 6 पुरुष का इसके दिन में मल्टीप्लाई कर दो, 12 बच्चों का इसके दिन में मल्टीप्लाई कर दो। तो दो तरह के लोग हैं, पुरुष और बच्चे। तो पी से हो गया पुरुष, बी से हो गया बच्चे। देखो जितना शॉर्ट नेम लिखोगे, छोटा नाम लिखोगे उतना आसान है। पुरुष और बच्चे पूरा पूरा लिखोगे सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। तो आपको टाइम बचाना है, ना कि टाइम खर्च करना है। तो करोगे क्या, 8 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, क्योंकि पुरुष वाला है। तो 8 का मल्टीप्लाई 8 पुरुष का 10 में किया तो 8 10 80। ऐसे ही 12 बच्चों का 10 में किया तो 12 10 120। अब देखो ये वाला 6 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 12 6 72, और 12 का 12 में करोगे तो 144। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 80 में 72 को माइनस किया तो 8, और 144 में से 120 गया तो ये आपका 24। तो ये है क्या, ये आपका डे का रेशियो है। किसका रेशियो, डे का रेशियो 8:24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कटेगा 1 टाइम्स 8 1 8 8 3 24। तो ये हो गया आपका 1:3। अब ये डे का रेशियो 1:3 है तो वर्क का रेशियो निकालो। वर्क का रेशियो कैसे निकलता है, उल्टा कर दो, 3:1। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क का रेशियो हमेशा उल्टा करना। तो आपको वर्क का रेशियो कंपलसरी निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वर्क का रेशियो आपको कंपलसरी निकालना पड़ेगा। डे का रेशियो 1:3, वर्क का रेशियो 3:1। अब देखो ये 3 और ये 1 है क्या, ये एक पुरुष द्वारा एक दिन का किया गया काम है, और ये एक दिन के एक बच्चे द्वारा एक दिन का किया गया काम है। यानी कि एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है और एक बच्चा एक दिन में एक काम करता है। अब देखो आपसे पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए कि 6 पुरुष और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो आपको काम पता होना चाहिए, काम कितना है। तो निकालेंगे कैसे, देखो आपको पता है कि एक दिन में एक पुरुष द्वारा 3 काम होता है और एक दिन में एक बच्चे द्वारा एक काम होता है। तो आप कोई भी स्टेटमेंट उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, किसी भी स्टेटमेंट को आप इस वर्क से मल्टीप्लाई करोगे आपका टोटल वर्क निकल आएगा। तो मुझे जो नंबर इजी लगेंगे मैं उसी में मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन आपको कोई एक स्टेटमेंट उठाना है कि पता चले आपने एक ये उठा दिया एक ये वाला उठा दिया, नहीं, आप जो भी लाइन उठाओगे वो पूरी उठाना। तो मुझे 80 और 120 ज़्यादा आसान लग रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई 80 में कर दिया और 120 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया। तो 8 3 24, 0 का 0 8 240 हो गया, और 120 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 120। और 6 पुरुष और 2 बच्चे, अब देखो एक दिन में एक पुरुष 3 करता है तो 6 पुरुष कितना करेंगे, और एक दिन में एक बच्चा 1 करता है तो 2 बच्चे कितना करेंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 3 18 और 2 1 2। तो दोनों साथ में करें तो दोनों को प्लस करना है। टोटल वर्क कितना है, 240 प्लस 120 360। एक दिन में कितना काम होता है, 18 प्लस 2 20। टोटल काम 360, एक दिन में काम होता है 20। तो पूरा काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, 0 से 0 कट गया, 2 से डिवाइड दिया 18 टाइम्स, तो 18 डेज। ये आपका आंसर है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हो तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हो, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। दो तरह के लोग हैं, पुरुष और महिलाएं। तो क्या करना है, जितने पुरुष उनका मल्टीप्लाई दिन में कर दो, जितनी महिलाएं उनका मल्टीप्लाई दिन में कर दो। तो 2 पुरुष का मल्टीप्लाई 8 में, 3 महिलाओं का मल्टीप्लाई 8 में दिन में करना है। तो
तो कितने तरह के लोग हैं, पुरुष और महिलाएं, दो तरह के लोग, पुरुष, पी से पुरुष, एम से महिलाएं। शॉर्ट लिखोगे उतना ही फायदा, नहीं इससे क्या है टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो 2 का 8 में किया, ये कितना हो गया 16, 3 का 8 में किया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखो, 3 का 7 में कर दो और 2 का भी 7 में कर दो, तो 3 7 जा 21, 2 7 जा 14। करना क्या है, अब आपको डिफरेंस निकालना है इनके बीच। तो देखो 21 में से 16 गया 5, 24 में से 14 गया 10, तो ये आपका डिफरेंस आ गया 5 और 10 का। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितने टाइम्स कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1:2। तो ये तो आपका निकला डे का रेशियो। तो वर्क का रेशियो कैसे निकलेगा, इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2:1। अब आपसे पूछा क्या है, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले आपको काम पता होना चाहिए, काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो क्या करोगे, वर्क का मल्टीप्लाई, जो इक्वेशन आपको इजी लग रही है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो कोई भी किसी में ही मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक है। तो मैंने कहा कि चलो इस बार मैं दूसरी वाली कंडीशन को लेकर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 21 का 2 में करो, 14 का 1 में करो, तो 21 दूनी 42, 42 और 14 1 जा 14। अब यहां पर 5 पुरुष और 4 महिलाएं, तो एक दिन में एक पुरुष कितना करता है, 2 वर्क करता है, और एक महिला 1 वर्क करती है। तो यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 2 जा 10, 4 1 जा 4। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, एक दिन में 14 वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना है, 42 + 14, ये हो गया आपका 56। और एक दिन का वर्क कितना है, 10 + 4 14। सॉल्व करो, देखो 14 4 जा 56, ये आपका आंसर आ गया 4 दिन, यही है, टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 लड़के मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अब पूछा गया है 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर उससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस बार काम क्या है, 2 गुना है, यानी कि डबल काम है। तो तरीका वही है, कुछ भी नहीं बदलना है। आपको क्या करना है, आदमी और लड़के, तो आदमी को क्या लिख सकते हो, मैन लिख सकते हो, वही पुरुष जैसा जो भी लिखना चाहो आपकी इच्छा है। लड़के को क्या लिख सकते हो, लड़के ही लिख लो, और या फिर बच्चे, जो भी लिखना चाहो आपकी इच्छा है। करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 16 में कर दो, ऐसे ही 7 का मल्टीप्लाई 16 में कर दो, तो 16 दूनी 32, 2 × 16, ये कितना हो गया 32। क्योंकि आदमी है तो मैन में लिखेंगे, लड़के हैं तो 16 7 जा 112, 112। अब यहां पर भी देखो 3 आदमी और 8 लड़के मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 12 में करना है, ऐसे ही 8 का मल्टीप्लाई 12 में करना है। तो 12 3 जा 36 और 12 8 जा 96। करना क्या है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच। तो देखो 36 में से 32 गया, ये 4, और 112 में 96 गया, तो ये आपका बचा 16। तो ये हो गया 4:16, यानी कि इसको अभी सिंप्लीफाई करो, तो 1 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये हो गया 1:4। किसका रेशियो है आपका, डे का रेशियो। तो वर्क का रेशियो क्या करोगे, उल्टा 4:1, पलट जाएगा एक दूसरे के। अब ये 4:1 आ गया, यानी कि एक आदमी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है और एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है। अब आपसे पूछा क्या, 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर उससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले आपको काम पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका डबल करोगे। तो काम कैसे निकलेगा, वही चाहे किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इस वाली में चाहे इस वाली में, जिसमें आपका मल्टीप्लाई करना हो वर्क का। तो देखो 32 × 4 करते हैं, 112 × 1 करेंगे, तो 32 × 4 ये हो जाएगा आपका 128, और 112 × 1 ये हो जाएगा 112। तो आपका टोटल वर्क निकल आएगा, इन सभी को प्लस कर दो। अब आदमी कितने, 8, और लड़के कितने, 8। तो एक दिन में एक आदमी कितना करता है, 4, तो 8 आदमी कितना करेंगे, 8 चौक 32। ऐसे ही एक दिन में एक लड़का कितना करता है, 1, 8 लड़के कितना करेंगे, 8 काम करेंगे, 8 1 जा 8। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8, इनको प्लस करो, तो 128 + 112 ये हो गया आपका 240, और 32 + 8 ये हो गया आपका 40। कितना हो गया, 40। अब देखो ध्यान से, काम क्या है, डबल है, 2 गुना कार्य है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुना होता है 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 गुना होता है 4 से मल्टीप्लाई करते, तो बस 0 से 0 कट गया। 4 6 जा 24, 6 × 2 ये आ गया 12 डेज, यही आपका आंसर है। कहाँ है ऑप्शन, ये सी ऑप्शन टिक कर दो।
अब ये क्वेश्चन आपके लिए, तो आपको इसे सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कौन इसका सबसे पहले आंसर कमेंट में करेगा। देखो, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही ये क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी इसका आंसर जरूर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और घंटे के बटन को दबाना ना भूले।